महाराष्ट्र की 106 नगर पंचायत और 2 जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारते हुए सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। 106 में से 97 नगर पंचायत के नतीजे आए घोषित हुए हैं। 9 पंचायत चुनाव के नतीजे कल आएंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी 24 नगर पंचायतों में बहुमत में है, जबकि कुल 1802 सीटों में से 416 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2017 में बीजेपी के 344 नगर पंचायत सदस्य जीते थे। उस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी। क्या कहते हैं चुनावी नतीजे? 106 नगर पंचायत में से 97 के नतीजे आए सामने। 25 एनसीपी के, 24 बीजेपी के, 18 कांग्रेस के, 14 शिवसेना के और 16 अन्य। गढ़चिरौली में 9 नगर पंचायतों के नतीजे कल आएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा नगर पंचायतों पर एनसीपी ने झंडा गाड़ा है, वहीं सबसे ज्यादा पार्षद बीजेपी ने जीते हैं। कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी बनी, तो वहीं सीएम की कुर्सी होते हुए भी शिवसेना चौथे नंबर पर पार्टी बनकर रह गई। हालांकि सत्ता में शामिल तीनों पार्टियों को मिलाकर एमवीए सरकार ने 57 पंचायत जीतकर निकाय चुनावों में बाजी मारी है, लेकिन अकेले लड़ रही बीजेपी ने 24 पंचायत हासिल कर कांटे की टक्कर दी है। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने जीत को स्वीकार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। पाटिल ने कहा कि एनसीपी को 3.5 जिलों की पार्टी बताने वाली बीजेपी को हमारे कार्यकर्ताओं ने नतीजों के माध्यम से करारा जवाब दिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बीजेपी के नंबर 1 पार्टी होने का दावा किया। पुरानी सहयोगी शिवसेना को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपी की बढ़ती ताकत को देखते हुए एनडीए सरकार में शामिल होना शिवसेना के लिए कितना घाटे का सौदा रहा है, नतीजों से जाहिर होता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस के प्रदर्शन को संतोषजनक बताया है। पटोले के होम ग्राउंड भंडारा में भले ही एनसीपी से मात मिली हो, लेकिन बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले विदर्भ में कांग्रेस सबसे आगे है और कोंकण में खाता खोला है, जिससे कांग्रेस संतुष्ट नजर आ रही है। बीजेपी से ओबीसी नेता पंकजा मुंडे का मानना है कि ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद भी सिर्फ बीजेपी ने उन जगहों पर ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे जिस वजह से बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। हालांकि इन नतीजों पर शिवसेना के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया अब तक नहीं मिल सकी है।